नमस्कार मित्रों। सदीनामा बुलेटिन कोलकाता द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रवि शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग एवं अध्यक्ष आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज मैं पेश करने जा रहा हूं अपना व्यंग्य ईमानदारी का राज। तो लीजिए, आनंद लीजिए इस व्यंग्य का। मैं सुबह सुबह राशन दफ्तर जा पहुंचा। पिछले दिनों ही मैं इस नए मकान में आया था, इसलिए राशन कार्ड में घर का पता बदलवाना था। राशन दफ्तर पहुंचकर देखा कि वहां पहले से ही बहुत से लोग जमा थे। अलग अलग लाइनें लगी थी। कोई लाइन फॉर्म लेने के लिए थी तो कोई फॉर्म जमा कराने के लिए। मैं भी एक लाइन में लग गया। आसपास के लोगों से बातचीत करने पर मेरे ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हुई। फाइल में पहिए लगाना, मुट्ठी गर्म करना, आवेदन पत्र या फॉर्म पर वजन रखना, मेज के नीचे से हाथ मिलाना, बच्चों की मिठाई या चाय नाश्ते का ख्याल करना आदि अनेक नए पुराने मुहावरों एवं लोकोक्तियों का पता चला। मैं समझ गया कि जिन विभागों में सामान्य जनता का प्रतिदिन काम पड़ता है, वहाँ भ्रष्टाचार और कार्य का वही संबंध है जो सूर्य और दिन का या धूप और फूल का होता है। बातचीत के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि ऐसे विभागों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, विशेषकर इंस्पेक्टर आदि भ्रष्टाचार को अपने रक्त में मिला चुके होते हैं। उनका सोना जागना, खाना पहनना, ओढ़ना बिछाना सब भ्रष्टाचार के साए तले होता है। भ्रष्टाचार की इस दलदल में जो एक बार गिर जाता है, वह फिर चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में लोगों के मुख से इंस्पेक्टर त्यागी की ईमानदारी के चर्चे सुनकर मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ। ऐसे भ्रष्टाचार लिप्त वातावरण में भी कोई इंस्पेक्टर अपनी ईमानदारी बचाए रखे, यह उतना ही असंभव है जितना वैश्याल्य वासिनी किसी युवती का अपना सतीत्व बचाए रखना। मेरा खोजी पत्रकार मन इस बात को सुनकर सतर्क हो गया। छठी इंद्री दाल में कुछ काले का सिग्नल देने लगी। मैंने असलियत जानने की ठान ली। मैंने इंस्पेक्टर त्यागी के साथ दोस्ती गांठी। दो ही चार मुलाकातों में हम दोनों अच्छे दोस्त हो गए। एक बार मैं किसी तरह उन्हें एक मदिरालय में ले जाने में सफल हो गया। काफी ना नुकर करने के बाद इंस्पेक्टर त्यागी एक पैग लेने को राजी हुए। मैं किसी रूपसी साकी की तरह उन्हें एक के बाद एक चार पैग पिलाता चला गया। इसके बाद तो वे खुद ही पैग बनाने लगे। उन पर सुरूर छाने लगा। जुबान पर नियंत्रण लड़खड़ाने लगा। शराब की यही तो विशेषता है। जैसे ही शराब का नशा चढ़ना शुरू होता है, मनुष्य के द्वारा ओढ़े हुए सभ्यता के आवरण एक एक करके हटने लगते हैं। जिस प्रकार घाव के ऊपर जमी पपड़ी, रुई, दवा, पट्टी आदि से उसके अंदर की असलियत दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार मनुष्य अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को दबाकर सभ्य, सुसंस्कृत, ईमानदार, देशभक्त आदि होने का दिखावा करता है। शराब इन सब आवरणों को उतारकर उसका वास्तविक चेहरा उजागर कर देती है। उसके भीतर दबे आक्रोश, कुंठा, अतृप्त इच्छाओं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा रूपी मवाद को बाहर फूट पड़ने का मार्ग दिखा देती है। इसीलिए शराब पीकर लोगों का व्यवहार प्रायः बदल जाता है। वे अंट संट बोलने लगते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। यही उनकी वास्तविकता होती है, जिसे वे अपने होशो हवास में किसी पर प्रकट नहीं होने देते। और लोग उनके सभ्य सुसंस्कृत आचरण के आधार पर उन्हें कुछ का कुछ समझने की भूल कर बैठते हैं। यही बात थी इंस्पेक्टर त्यागी के साथ। उन पर जब शराब का नशा चढ़ने लगा तो बातों ही बातों में मैंने उन्हें धीरे धीरे उनकी ईमानदारी का राज जानना शुरू किया। इंस्पेक्टर त्यागी ने बताया, अमर यार, अपना काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है। मैंने अपना असूल बनाया हुआ है कि केवल 10% बेईमानी और 90% ईमानदारी। उस 10% बेईमानी से 90% ईमानदारी की कसर पूरी। मैं चकराया। मेरा कुतूहल जाग उठा। मैंने पूछा, भाई खूब, मगर ये 10 और 90% का चक्कर अपनी समझ में नहीं आया। शराब का एक और पैग लेते हुए इंस्पेक्टर त्यागी ने फरमाया, मामा, बड़ी सीधी सी बात है। मैं मामूली लोगों से छोटे मोटे कामों जैसे कार्ड में नाम जुड़वाना, नाम कटवाना, राशन की दुकान बदलवाना आदि के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता। यह है 90% ईमानदारी। और 10% बेईमानी, मेरे मुंह से निकला। इस पर
इंस्पेक्टर त्यागी ने खुलासा किया। मैं किसी एक मोटे मुर्गे को पकड़कर बाकी सबका नुकसान वसूल कर लेता हूँ। जैसे 10-15 लोगों के ऐसे परिवार का कार्ड बना देना जो इस दुनिया में कभी आया ही नहीं, या किसी ऐसे व्यक्ति को राशन की दुकान दिलवा देना जो दुकान देने की मूलभूत शर्तें भी पूरी ना करता हो। ज्यादातर लोग मेरी ईमानदारी की प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं, और एक दो मोटी असामियां यहाँ तो कुछ बोलती नहीं, और अगर कुछ बोले भी तो उनकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता। ऐसे में सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। यही है मेरी ईमानदारी का राज। मैंने ये बात सुनकर दांतों तले अंगुली दबा ली। किसी से इस बात को ना बताने का वायदा कर मैंने इंस्पेक्टर त्यागी से विदा ली। सच मानिए, यह बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। आप भी मत बताना।